हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन। यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दो केसेस के अंदर। कब? नंबर 1, PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, जब PQ y एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे यहाँ फिगर में देख रहे हो, ये PQ है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड केस, PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, जब PQ x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इन दो केसेस में आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है तो यूज यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस के लिए मैं पहले काम करूंगा कि व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, यहां फिगर में भी देखिए, जब PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पर जो है ना, जो x है आपका, लेट्स सपोज यहां पे x है, x पे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है, तो यहां पे हर जगह पे ये 2 ही है ना, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो x तो हर जगह पे यहां पे सेम ही है। यानी कि जो x1 है और जो x2 है, इन पॉइंट्स पे जो x1 और x2 है वो तो सेम ही होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, यहाँ पर जो है x2 बराबर x1 के होगा। ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन PQ। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सब के ऊपर ये अंडर रूट होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। जब हम x2 माइनस x1 करेंगे और हमको पता है कि x2 और x1 तो बराबर ही है, तो जब बराबर में से बराबर को माइनस करेंगे वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बचेगा कहाँ? यहाँ पे बचना है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये आपस में सॉल्व होने के बाद में y2 माइनस y1 बचेगा। और इसको हमको लेना है मॉड्यूल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे मॉड्यूल लगा के दिखाना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये पहला केस था। अब सेकंड केस को समझिए। सेकंड केस के अंदर क्या है? जब PQ पैरेलल टू x एक्सिस है, पहले लिख देता हूं मैं। सेकंड के लिए अब हम काम करेंगे व्हेन PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब यहां समझिए, ये पॉइंट है, यहां पे ये y है। अब P के ऊपर y जितना होगा उतना ही यहाँ पे Q पे भी होगा, क्योंकि यहाँ तो हर जगह पे जो y है ना वो सेम ही है। तो y1 और y2 यहाँ पे सेम होंगे। यही हमको यहाँ लिखना है कि जो y2 है वो y1 के बराबर ही होगा। बस इसी तरह से हम सेम जैसे पीछे किया है फॉर्मूला लिखेंगे। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे y2 और y1 बराबर है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा। तो ये चीज़ तो पूरी तरह से गायब ही हो जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेगा ये वाला पार्ट। इतने पार्ट को हम कॉपी करके दिखा देंगे। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट सॉल्व होने के बाद में बचेगा x2 माइनस x1। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो चाहे यहाँ नेगेटिव वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव आए, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और वो दिखाने के लिए यहाँ पे हम मॉडुलस लगा देंगे। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन खत्म।